हमारे साथ जो है वो मानी मिर्जा साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मानी। और मानी जो है वो इसी तरह हंसते रहते हैं और इनके जो मल्टीपल ब्रांड्स हैं उनमें आपको अक्सर जो है ना इनकी जो तस्वीर है वो जरूर मिलेगी किसी ना किसी वॉल के ऊपर। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग अस टाइम। Thank you, Mustafa, for inviting me over. It was, long overdue. अच्छा सर, जिस तरह आपने बताया कि आपका इकोनॉमिक्स से बैकग्राउंड है, गवर्नमेंट कॉलेज के आप पढ़े हुए हैं, फिर आप सर्टिफाइड जो है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, आपने कुछ पेपर्स क्लियर, कुछ चले जी, कुछ पेपर क्लियर किया, पर आपको पता है अकाउंट्स और वो उसके लिए, बट उसको छोड़ के देन आपने अपने पैशन को फॉलो किया। और ये पैशन डेवलप कैसे हुआ? क्या घर में वालदा को खाना बनाते हुए देखते थे तो पार्टिसिपेट करते थे, या लेटर ऑन आपको ये रियलाइज हुआ कि ये मेरा पैशन है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है और वैसे बहुत सारे लोग भी पूछते हैं। मुस्तफा, बचपन से ही था शौक, मतलब जब जैसे ही मैं बड़ा होना शुरू हुआ तो घर में अच्छा खाने का शौक और ज़ौक, मेरी वालदा भी बहुत अच्छा बनाती है अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो शौक जो था वो कहीं ना कहीं जरूर था, मगर अर्ली एज में ये वाला शौक नहीं था कि रेस्टोरेंट खोलूंगा। ठीक है, लोगों को खिलाने का और एक हॉस्पिटैलिटी जो हमारी फैमिली का भी एक वर्चू है, एक ट्रेट है, टू कीप अ गुड टेबल फॉर द गेस्ट एंड ऑल। सो वो सारी ट्रेडिशन रही है हमेशा से। सो फैमिली गेट टुगेदर्स पे कुछ ना कुछ बना लेना, वन डिश बना लेनी, बाकी वालदा ने बना ली, उनको हेल्प आउट कर दिया। इस तरह ये छोटी छोटी चीजें करके, और फिर एप्रिसिएशन जब आती है, आप जिनको सर्व करते हैं और फिर वो लोग कहें यार ये तो बड़ी अच्छी जबरदस्त चीज बन गई है, तो फिर उससे एक नई नई चीजें क्रिएट करने का शौक, तो ये इनिशियली था। फिर वेरी लेटली जब पढ़ाई कर रहे थे तो फिर बिजनेस वाला कहते हैं ना थोड़ा कीड़ा आना शुरू हो जाता है आपने। सो फिर सोचा कि यार ये जो एक पैशन है, अगर बिजनेस ही करना है तो व्हाई नॉट के फिर फूड में कुछ किया जाए, बिकॉज थोड़ा सा क्रिएटिव और आर्ट्सी काइंड ऑफ थोड़ा सा माइंड था मेरा, तो उसमें फूड भी एक फॉर्म ऑफ क्रिएशन है। यू क्रिएट थिंग्स ऑन द प्लेट, सो वो फूड भी जो आप प्रेजेंट करते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। सो उसी को कीप इट इन माइंड, तो फिर सोचा कि इसमें आगे जाए। सबसे पहले जो खाना है वो आप आंखों से बाय करते हैं, ऐसे ही है। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है खाने की, वो फूड है, तो आपका जो है ना, मेरा तो ख्याल है कुछ 70% वो आपका माइंड बना देती है कि खाना अच्छा होगा कि बुरा होगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग 30 है वो आपके फिर टेस्ट बर्ड्स हैं, वो सूंघना सबसे पहले, खाने की स्मेल, फिर उसकी अपीयरेंस, दे ऑल सम ऑफ के खाना कैसा होगा वो इंप्रेशन। इवन कि हम जितनी भी ये बेकरीज में जाएं तो सेवरीज और डिजर्ट्स हैं, सो आप बाय लुकिंग एट देम, अगर आपने कभी पहले वो ट्राई नहीं किया हुआ तो आप शक्ल से चीजों को देख के कहते हैं कि टेम्प्ट होते हैं, हाँ यार ये मैंने ट्राई जरूर करा। देखो टेम्प्ट हो गया, मेरा ये हाल हो गया, टेम्प्ट हो गया ना, ये आपका हाल हो गया। ये बंदे बड़े फिटनेस के शौकीन है, पर फिर इनका एक अफेयर हो गया खाने के साथ हो गया, भी बड़ा गर्क हो गया। अच्छा, देन इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते आप हॉस्पिटैलिटी की तरफ या ये फूड एंड बेवरेजेस की तरफ है, तो पहले कुछ आपने अपना इकोनॉमिक्स में भी काम किया और लेटर ऑन ज्वाइन किया कि आपने डिग्री करने के बाद आपने कहा नहीं मैंने इसमें आना है? नहीं, डिग्री मेरी जब कंप्लीट हो रही थी तो माय फादर पास्ड अवे वेरी अर्ली इन माय लाइफ, राइट। सो मेरा उसमें टेम्परामेंट नहीं था, मजा नहीं आ रहा। हाँ, मजा नहीं आ रहा था। सो फिर सोचा ये कि यार ये इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कहीं पार्क करनी भी है या कुछ करना भी है, तो यू नीड टू गेट इनसाइट ऑफ द ट्रेड, कि उसके अंदर ऐसे नहीं ना कि अब बाप भी नहीं है और पैसा भी जो छोड़ गए तो बस अब वो जाय भी नहीं करना, तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब आपको थोड़ी सी समझ अकल अगर पढ़ाई देती है तो वो ये देती है कि आप एक होमवर्क करके किसी चीज कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, जितना कैलकुलेटेड हो सकता है, टू बी अगर बिल्कुल सही टर्मिनोलॉजी अगर हमने। सो उस सिनेरियो में मुझे ये समझ आया कि यार मुझे एक सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, ताकि जो मेरी एक रैंडम सी स्किल है जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसको एक वैलिडेशन मिल जाए बाय डूइंग अ सर्टिफिकेशन। तो फर्स्ट आई नीड टू गेट अ क्वालिफिकेशन। तो क्या सर्टिफिकेशन? यार मैंने एक लोकल इंस्टीट्यूट है कॉथम के नाम से पाकिस्तान में, सो आई एम द अलुमनस ऑफ कॉथम। सो इनिशियली कॉथम की भी वर्ल्डली स्टेजेस थी, नोबडी न्यू, कि बहुत सारे कम लोग जानते थे कि पाकिस्तान में कोई कलनरी का इंस्टीट्यूट भी है। तो आपने वो बाबर साहब को कॉल की थी? काइंड ऑफ नहीं, उस वक्त एक खातून होती थी, बड़े से दोस्तों को, तो अब तो वही जी। सो उनसे इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने कहा जी आप आ जाए गुलबर्ग में, उनका ऑफिस था, आई वाज लिविंग इन गुलबर्ग एट दैट टाइम। सो मैं चला गया, जाके इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने मुझे उसी वक्त जिस तरह एक होता है टेबल पे बैठे बैठे मुझे, मैं तो वहां पे शेफ ही समझना शुरू हो गया कि मैं बन गया हूँ शेफ, ठीक है। और वो सारे सिनेरियो में फिर आई रिटर्न। ये कॉन्टिनेंटल फूड की थी, कोई डिजर्ट्स की तरफ मैंने यार एक उस टाइम पे, अब तो खैर माशाल्लाह कॉथम भी बहुत ग्रो कर चुका है और उनके बड़ी डिफरेंट कोर्सेज हैं टू सूट योर स्केड्यूल्स, बट एट दैट टाइम उनका एक स्पेशलिटी प्रोग्राम था, प्रोफेशनल शेफ सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ठीक है। वो लोकल अवार्डिंग बॉडी से एक्रेडिटेड था और उसकी इंटरनेशनल उस वक्त कोई एक्रेडिटेशन नहीं थी, सब ICM UK या सिटी एंड गिल्ड्स की आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। आफ्टर दैट मैंने उसका एक सर्टिफिकेट जरूर लिया था, बट इनिशियली वो जो ऑफर कर रहे थे वही हमने किया। वो 6 मंथ्स का प्रोग्राम था, उसमें 3 मंथ्स। क्या सीखा उसमें आपने?
ये अच्छा, जब ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं ना, अब इनका अच्छा कह लें या बुरा कह लें, उनका एक सेट पैटर्न और एक करिकुलम होता है। उन्होंने उस 6 months में आपको सारे कॉर्नर्स जो है ना सिक्योर करने होते हैं, प्रेप भी करना सिखाएंगे। हाँ, सो वो आपको बेसिक प्रेप से, नाइफ हैंडलिंग से लेके मीजा प्लस से लेके, वो आपको एक बेसिक लेवल का फास्ट फूड, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और देसी, वो आपको एक थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू सबका देंगे, ताकि लेटर ऑन अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन अपग्रेड करते हैं तो आप फिर अपनी खुद एक डायरेक्शन स्पेशलाइजेशन किसमें करनी है वो फिर आप अपने एप्टीट्यूड और टेम्परामेंट के हिसाब से आप पिक एंड चूज कर सकते हैं कि यार मेरी स्किल्स जो है वो पाकिस्तानी कुजीन की तरफ ज्यादा अच्छी हैं, या मैं ज्यादा इंक्लाइंड हूँ, सो मुझे पाकिस्तानी कुजीन या किचन में इंटर्नशिप करनी है, या अपनी फर्दर स्पेशलाइजेशन करनी है, या अप्रेंटिसशिप करनी है। सो वो एक आपको डायरेक्शन दे देता है। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम तो एक बेसिक प्रोग्राम होता है, उसके बाद एडवांस लेवल सर्टिफिकेशंस हैं, फिर अब तो ग्रेजुएशन तक आपकी कुलिनरी में ऑफर की जा रही है। सो मेरे ख्याल से वो उस टाइम पे जो अवेलेबिलिटी थी वो मैंने किया। मेरी एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन और डिग्री कंप्लीटेड थी, सो मेरा करियर स्टार्ट करना या एक प्रैक्टिकल लाइफ में आना, अंडरग्रेड आपने किया हुआ था? जी किया हुआ था, मास्टर्स किया हुआ था, तो आई वाज डन विद एवरीथिंग। तो मुझे बेसिकली अपनी लाइफ को आगे प्रैक्टिकली उसको चलाना था, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेशन के अंदर जी अब जिस तरह आपने सबका ओवरऑल व्यू लिया, एक ओरिएंटेशन हो गया कि जी ये जैपनीज, ये कॉन्टिनेंटल, ये आपका जो है ना पाकिस्तानी जो डेलिकेसी कुजीन है वो ये, और फिर आपका इंग्लिश किचन या डिजर्ट किचन। सो आपकी कॉलिंग जो है, या आपको क्या लगा कि आपके शौक के करीब क्या चीज है, तो वो क्या समझ गया? अच्छा, मैं मुझमें जेमिनी हूँ, अब बाइस ज़ोडिएक, ठीक है। तो मेरी एनर्जी जो है ना वो बहुत सारी चीजों में स्कैटर्ड रहती है। हर वक्त मैं एक चीज पे एक जगह एक टाइम पे बहुत सारी जगहों पे आई गेट मोनोटनी, मुझे किल करती है मेरी क्रिएटिविटी को। उसके बाद दिस वाज बैक इन 2006। वो तो उस टाइम पे तो रॉयल पाम वाज दी रॉयल पाम एंड 7 स्टार, और अंदर घुसना मुश्किल था। सो I've secured a distinction in my batch। कब तक थे? 6 से लेके आप कब तक? यार मैंने तकरीबन 6-8 महीने वहां पे गुजारे थे। मेरी मैंडेटरी तो 3 months की थी इंटर्नशिप, बट मैंने फिर उसको एक्सटेंड, क्योंकि जब आपने कुछ लर्न करना होता तो फिर आप उनसे एक्सटेंशन करवा लेते। पामर्स की तरफ भी आप आते थे? बिल्कुल आते थे। कैमेलियन में, और कैमेलियन में तो वो जरा हमारा कम जाना था, वहां पे फॉर्मली आपको यू हैव टू ड्रेस अप। फूड उसमें भी किया, फिर ट्रैक्स के किचन में किया। सो इट्स काइंड ऑफ पहली बार जो मैंने तिबनियाकी खाई थी ना, जी, सो वो जो बीफ तिबनियाकी, वो मैंने रॉयल पाम पामर्स में खाई थी ना, आई वाज ब्लोन अवे। अच्छा, पामर्स जो है वो हमारे बाद में हुआ, व्हेन आई वाज डूइंग इंटर्नशिप। At that time they were setting up the Japanese kitchen, right? So उस वक्त कैमेलियन उनका ऑपरेशनल था, और ट्रैक्स का उनका कैजुअल एक फास्ट जो रेस्टोरेंट लगे, तो ट्रैक्स जो बेसमेंट में, सो उसमें इंटर्नशिप की। सो दैट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। जो एक आपकी प्रोफेशनल किचन की एनवायरनमेंट होती है, आप उससे इंट्रोड्यूस होते हैं, आपको बेसिक किचन वर्किंग का पता चलता है, बट एजुकेशन हेल्प्स यू, राइट? ठीक है। क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग और एक ऑब्जर्वेशन और एक दिमाग में एक बेसिक लेवल का जो अंडरस्टैंडिंग और प्रीरिक्विजिट चाहिए फॉर द लाइफ, वो था। अब मुझे उसको रिफाइन करना था, ये उसमें एक एड ऑन करना था कि मुझे अपनी कुलिनरी स्किल्स को जो ना बीफ अप कर रहा था, और बैक एंड पे गोल ये था टू सेट अप माय ओन स्टफ, राइट? सही है। अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्सा मैंने वहां पे किया, और फिर पैरेलल में अपने उस वक्त मैंने अपने जो बेसिक ब्रेड अर्निंग मेरा सोर्स था उसको मैंने छोड़ा नहीं था। आई वाज लुकिंग आफ्टर माय फादर बिजनेस। सो मैं इवनिंग में इंटर्नशिप करता था, मॉर्निंग में किचन आपका सेफ था, वो चल रहा था, और साथ साथ अपनी हॉबी को आप प्रोफेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। दैट वाज टैक्सिंग फॉर मी, लाइक दैट मुझे बहुत ड्रेन कर रहा था, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन द मॉर्निंग एंड देन 1:30 2 बजे रात को शिफ्ट क्लोज करके, बिकॉज जब आप इंटर्नी होते हैं ना तो फिर आपको रगड़ा भी बहुत लगता है। वैसे भी हम हॉस्पिटैलिटी के बारे में कहते हैं आने का टाइम है, जाने का नहीं है। सो आप 4 बजे शिफ्ट पे जा रहे हैं और फिर रात को 2 बजे आ रहे हैं, तो माय मदर वाज वरीड कि यार ये अकेला आ रहा है और जा रहा है, बिकॉज आई वाज 23 years of age, right? So I'm now 40 and above. So उस टाइम पे वो रॉयल पाम वाज लिटिल फार अवे। I was living in DHA, but far off था। मतलब वो उस टाइम पे तो वो जल्लो जाने के लिए बंदा उस रोड पे डलता था ना, नहीं तो आम बंदा तो उधर आता ही नहीं था। ऐसे ही है। So वो फिर बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सा था, तो उसको फिर एक सर्टेन टाइम तक मैंने चलाया। जब मुझे लगा कि यार इंटर्नशिप पे जो मुझे चाहिए था मैंने इस किचन से ले लिया, ना मूव ऑन। फिर इसी तरह एक मेरे फादर के दोस्त थे, उनका एक वो रेस्टोरेंट खोल रहे थे कदाफी में। उनको पता चला कि मैंने किस नाम से, हॉट वॉक के नाम से, तो उन्होंने थोड़ा अर्सा चलाया उसको। सो वो खोल रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा बेटा आप मुझे थोड़ा सा इस पे हेल्प आउट कर दें। तो मैं क्योंकि उस वक्त नया अपना वो कुलिनरी का करके निकला हुआ था, कंसल्टेंट, तो उन्होंने मुझे कहा मुझे हेल्प आउट कर दें। सो मेरे ये शेफ्स हैं बल्ती और वो नॉट दैट किचन केपेबल, मुझे नहीं लगते।
तो आप थोड़ा सा, तो इस तरह से छोटे छोटे स्टिंट्स करके तो मुझे एक कॉन्फिडेंस भी आ गया कि यार आई हैव समथिंग। जो आप उधर गए वो तो उनके हाथ में टेस्ट होगा, तो ना उनको कुक एंड क्लीन का पता, ना फूड सेफ्टी का पता कि टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक है, अभी तक है। हाँ, अगर आप कॉन्स्टेंटली एक ट्रेनिंग और एक सिस्टम एट प्लेस ना रखें तो लोग फिर उधर ही आ जाते हैं, तो भाई फिर उधर ही पहुंच जाएंगे। तो यू नीड टू बी ऑन टोज, आपको सिस्टम एट प्लेस रखने पड़ते हैं, सुपरविजन रखनी पड़ती है, तो फिर आपकी कई चीजें जाके इंश्योर होती है। पर आई थिंक ये लोग गलतियां करते हैं, तो मैं हमेशा मैनेजमेंट को कहता हूँ कि भाई इतना फ्रस्ट्रेट ना होकर, ये गलती कर रहे हैं तो तुम्हारी पोजीशन बरकरार है। जिस दिन ये ठीक हो गए तो फिर आप पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि तुम्हारा क्या काम है। इस दौरान फिर मुस्तफा काफी चीजें होती रही लाइफ में। To cut long story short, it's a long journey now. It's been 20 years almost. नहीं, हम तो आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए बैठे हैं। मेजर ब्रेक मेरा आया in the फिर एक वर्ल्ड फैशन कैफे था, इफ यू नो, कुसुरी रोड पे। वर्क देयर, सो देयर सो मेनी रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने अपने स्किल्स जो थे वो। अब तो वहाँ पर मेरे ख्याल बास्किन रॉबिन्स और वो तो वहाँ पे रिपब्लिक का वो आउटलेट बना हुआ उस बिल्डिंग में, अल-फतह के बिल्कुल साथ। सो वेल एनीहाउ, इस तरह से बहुत सारे कैफेज में ऑफ एंड ऑन काम करके मैंने कुछ ना कुछ उनसे जरूर सीखा। आई गेस मैं अभी जो मैं हूँ, और या मैं अगर कुछ अपना सक्सेसफुली रन करता हूँ, अगर लोगों को लगता है, तो उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं। खाली यही नहीं है कि मैंने कलनरी की एजुकेशन ली या सर्टिफिकेशन की, या मैंने पीछे से अपनी फॉर्मल एजुकेशन की हुई थी। इट्स ए कॉम्बिनेशन, लाइक आपका एक सपोर्ट सिस्टम, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका खुद का एम्बिशन और ड्राइव, और उसके साथ फिर जो आपने प्रैक्टिकली लोगों से एक्वायर किया है, तो वो सारा एक कल्मिनेट करके आपको फिर एक सक्सेस स्टोरी